नमस्कार दोस्तों, बाज़ार हाट न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो तारीख है 14 अगस्त 2021 और शाम के 5:48 हो रहे हैं। ये वीडियो का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आज आप ना देख पाएँ। हो सकता है ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको देखने को मिले, इसलिए ये डेट बताना ज़रूरी था। तो इस वीडियो में आखिर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए ये ट्रेडिंग रिलेटेड भी हो सकता है, मार्केट रिलेटेड भी हो सकता है, लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है और आपके फाइनेंशियल ज़रूरत नीड्स उसके लिए भी हो सकता है। आप जिससे रिलेट करना चाहें ये वीडियो रिलेट हो सकता है। सवाल होता है, जैसे कुछ बात कर लेते हैं पहले इस बारे में। हम सवाल क्या होता है, दिमाग में क्या आता है कि मार्केट क्या है ना। अक्सर सवाल दिमाग में आते होंगे कि क्या है मार्केट, आखिर किसको कहते हैं, मार्केट है क्या, एक्चुअली व्हाट इज़ मार्केट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मार्केट में लोग आके यहाँ पे पैसा बनाते हैं। एक्चुअली ये मार्केट में पैसा बनता किस तरह से है और ये मार्केट क्या है, ऐसे दिमाग में सवाल आते रहते हैं। देखिए मार्केट, बिल्कुल मैंने हमेशा लोगों से कहा है और ये बात मैं फिर से आज के दिन पार्टिकुलर इसलिए शेयर करना चाहूँगा ताकि ये बात रिमेंबर रहे, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस के दिन बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं फ्रीडम के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। आज़ाद तो हम हो ही गए, हाँ, हमारा देश भी आज़ाद है। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, इतने सालों तक मुग़लों ने राज किया और उसके बाद जाके आज़ादी मिली, सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हम हो गए। लेकिन आज़ाद जब होते हैं लोग, फ्रीडम जब मिलता है, आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो ये मुफ्त में मिलने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्री में मिलने वाली चीज़ एकदम नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि आपको पे करना होता है। स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए आप जानिए हमेशा पे करना होता है। अभी आप सोचेंगे कि अचानक ये मार्केट से बात करते करते फ्रीडम पे बात क्यों करने लगे। देखिए रिलेशन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लाइफ में हर चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, आपको जो मर्ज़ी आए वो करें, कोई उंगली ना करे उसमें, आपको कोई परेशानी नहीं करे, यानी आज़ादी चाहते हैं। तो आज़ादी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं हर चीज़ से। क्या चीज़ से चाहते हैं? हर चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, रोक टोक से, बड़ों के तानों से, छोटों के मिसबिहेवियर से, है ना। और इसके लिए हमें पे करना होता है। इस चीज़ के लिए क्या चाहते हैं हम लोग? करना पड़ता है, क्योंकि ये मुफ्त में मिलने वाली चीज़ तो होती नहीं है। मुफ्त में मिलने का मतलब क्या है? आज़ादी के लिए आपने देखा, अगर पिछले हिस्ट्री आपने देखा है तो आपको पता है लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हम लोगों को, कितनी लाखों जान गया लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये आज़ादी मिला। यानी पे करना होता है ना। अगर आपको आज़ाद रहना है, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो आपको हमेशा उसके लिए पे करने के लिए फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में पे कर चुके हैं, प्रेजेंट में पे करना होगा और फ्यूचर में पे करने के लिए तैयार रहना होगा उस चीज़ को जो आपकी आज़ादी को बनाए रखने में ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, वो रिस्पेक्ट हो सकता है, वो समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जब हम मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ बात आती है फाइनेंशियल की। बात किसका आता है? फाइनेंस का आता है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ादी की बात करते हैं। यहाँ पे आज हर भारतवासी की बात करें तो 10 में से 8 लोग भारतवासी जो है, इंडियन लोग, हम लोग जो हैं, 10 में से 7 से 8 लोग क्या में जी रहे हैं? तो कर्जा में जी रहे हैं, डेप्ट में जी रहे हैं। याद रखिए, हम लोग हर वक्त, हर टाइम किसी न किसी प्रकार के कर्ज में डूबे हुए हैं। आप खुद अपने आप में देखिए, क्या आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है? क्या कोई लायबिलिटी नहीं है? अगर आप लायबिलिटी नहीं है तो मैंने अभी आपको कहा कि 10 में से 7 लोगों के ऊपर लायबिलिटी हमेशा रहता है, डेप्ट जरूर रहता है। अगर आपके पास कोई कर्जा नहीं है किसी का, तो आप वो 7वां व्यक्ति फिर नहीं होंगे। फिर आप बहुत खुश नसीब हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई कर्ज नहीं है, आपके पास कोई डेप्ट नहीं है। क्योंकि कर्ज जो होता है ना दोस्तों, आप इस बात को याद रखिए, कर्ज जो होता है ये एक तरह का गुलामी की जंजीर होती है। क्या होती है? गुलामी की जंजीर होती है। ये आपको कभी भी चैन से ना तो जीने देगा
ना तो कभी चैन से सोने देगा। यानी आप हमेशा याद रखिए, आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके पास डेब्ट है, अगर आपके पास कर्ज है, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। इस प्रेशर से हमें आज़ाद होना होगा। इस प्रेशर से, डेब्ट रूपी प्रेशर से हमें चाहिए क्या? आज़ादी। इससे क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम सिर्फ ये नहीं कि हमें बड़ों से फ्रीडम होना चाहिए, बड़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम है यहाँ पर, कि अगर इस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर हम यहाँ से मुक्ति पा लेते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई डेप्ट नहीं रहता है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, तो आप जान लीजिए आप जितना स्वतंत्र होकर इंजॉय कर सकते हैं, छोटे पैसे में भी, छोटे इनकम में भी, कम पैसे में भी, और एक मिनिमम सैलरी में भी आप जितनी खुशी से रह सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, आप ज़्यादा पैसे में भी नहीं रह पाएंगे। अगर आपके पास डेप्ट नाम का, कर्जा नाम का, अगर वो प्रेशर, वो जंजीर है, अगर वो गुलामी है, तो आप नहीं रह पाएंगे, फिर आपको परेशानी है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि हु इज़ रिच, अमीर कौन है, तो मैंने उसमें कहा था कि बड़े लोग और छोटे लोगों में डिफरेंस क्या होता है। बड़े लोग बड़ा क्यों बन जाते हैं, पैसे वाले लोगों के पास और पैसा कहाँ से आ जाता है, बड़े लोग क्यों अमीर बन जाते हैं, छोटे लोग और क्यों गरीब बन जाते हैं। उस वीडियो में मैंने साफ बोला था कि हम छोटे लोग क्या करते हैं ना, कि हम लायबिलिटी खरीदते हैं। ध्यान से सुनिए, हम क्या खरीदते हैं? हम लायबिलिटी खरीदते हैं अपने पैसों से। और बड़े लोग अपने पैसों से क्या खरीदते हैं पता है? एसेट्स। बड़े लोग अपने पैसों से क्या खरीदते हैं? एसेट्स खरीदते हैं। यानी ये संपत्ति खरीदता है जो पैसा वाला लोग है, ठीक है। और हम लोग जो मीडियम लोग हैं, जो हम लोग छोटे लोग हैं, हम क्या खरीदते हैं अपने पैसों से? हम अपने पैसों से लायबिलिटी खरीदते हैं। यानी हम अपने ऊपर जिम्मेदारी बढ़ा रहे होते हैं, और ये लोग अपने उन्हीं पैसों से एसेट्स खरीदते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने उस वीडियो को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम क्या हैं? हम मीडियम क्लास फैमिली। अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। मान लेते हैं मीडियम क्लास फैमिली, ठीक है, और छोटे लोग हैं जिसके पास एक लिमिटेड पैसा है, और एक है ज़्यादा पैसा वाला, इसको ऐसे समझते हैं, है ना, या उसकी सोच ज़्यादा अच्छी है, या उस सोच फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, तो वो क्या करेगा, कैसे कर सकता है? आप देखिए कैसे बड़ा लोग बड़ा बनता है और छोटा लोग छोटा कैसे हो जाता है। ये है ए व्यक्ति जिसके पास एक अच्छा पैसा है, और जिसके एक बी व्यक्ति है जो एक मिडिल क्लास है। ये लायबिलिटी खरीदने में ज़्यादा यकीन करता है। ये बर्गर किंग खा लेगा, जाके बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जाके बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में ये एक बर्गर खा लेगा। ध्यान से सुनिए, ये बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में जाके एक क्या खाएगा? बर्गर को किंग को खा लेगा। यानी अपने पैसे को उसने लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति जाके ये एक टीवी खरीद लेगा। ध्यान से सुनिए, ये एक टीवी खरीद लेगा, वैसा सामान खरीद लेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। या वैसा भी कर सकता है कि एक हाथ में मोबाइल तो ही है, लेकिन मोबाइल को चेंज करना चाहेगा, यानी और भी अच्छा मोबाइल लेना चाहेगा, यानी कि मोबाइल खरीद लेगा। अननेसेसरी चीज़ जिसकी ज़रूरत है नहीं, आपके पास पहले से है, आपका काम उससे भी चल रहा था, फिर भी आपने खरीद लिया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये अपनी लायबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। इसने बर्गर किंग खा लिया, नो प्रॉब्लम, खाना जरूरी भी है, लेकिन आप समझिए पैसा बनता कैसे। इसने क्या किया? टीवी खरीद लिया, नहीं तो फिर मोबाइल खरीद लिया, नहीं तो चला गया जूता के शोरूम में और जाके एकदम रेड चिप का जूता खरीद लिया। ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों, यानी क्या होता है? या क्या करेगा? टीवी खरीदने के जगह पे, मोबाइल खरीदने के जगह पे अब ये खरीद लेगा वॉशिंग मशीन। देखते जाइए, वॉशिंग मशीन। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? ये है लायबिलिटी। क्योंकि आप बर्गर किंग खा के निकाल देंगे पचा के, उसके बाद टीवी सिर्फ चलाने के लिए टीवी ले आए घर, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, उसमें डिश का कनेक्शन लगेगा। ध्यान से देखिए, उसमें डिश का कनेक्शन लगेगा ना, डिश का कनेक्शन लगेगा, उसमें रिचार्ज भी खोजेगा। ध्यान से देखते जाइए, उसमें रिचार्ज खोजेगा। यानी आप क्या बढ़ाते जा रहे हैं? अपनी इनकम पर लायबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, बोझ डालते जा रहे हैं, आप उस पर परेशानी डालते जा रहे हैं, आप अपने इनकम को कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ टीवी लेने से काम नहीं चलेगा, उसमें डिश एंटीना भी चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए, तब आप देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। यानी हर तरीके से अब आपका नुकसान होना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मोबाइल लेते हैं, मोबाइल ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके जब रिचार्ज करेंगे तो मोबाइल जब ऑन होगा तो आप इसमें बहुत सारे
OTT प्लेटफॉर्म भी रखेंगे, जैसे G5, प्राइम वीडियो, हमें नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह रखेंगे, हॉटस्टार, तो वो सारे क्या होते हैं, चार्जेबल होते हैं, यानी यहाँ भी आपको पे करना पड़ेगा, यानी खर्च आपका बढ़ता जा रहा है। ये हुआ बी व्यक्ति, ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका इनकम इन सब चीज़ों पे खर्च होने लगेगा, इनकम ये सब चीज़ों पे खर्च होने लगेगा। जूता खरीदा, पहना, ऐश मौज किया, फिर जूता पे पॉलिश करवाइए, हैन तेन करवाइए, सब करवाइए। इसका मतलब जूता नहीं पहनना ऐसे नहीं, आपका काम तो सिंपल चप्पल से भी चल सकता है। ध्यान सुनिए, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, वॉशिंग मशीन भी ऐसे नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है वगैरह, डिटर्जेंट, सर्फ साबुन सब लगता है। ये सारी चीज़ें तो आप कपड़ा हाथ से भी धो के काम चला सकते हैं, या धोबी को दे के काम चला सकते हैं। अब सुनिए यहाँ से, तो ये हुआ जो अपनी लायबिलिटी, बी पर्सन क्या कर रहा है, अपनी लायबिलिटी यानी अपनी खर्च को बढ़ाता जा रहा है, और इसका इनकम क्या है, लिमिटेड है। इनका इनकम तो लिमिटेड है ना, ध्यान से समझ रहे बात, इनका इनकम तो लिमिटेड है, इसी में से निकलता जा रहा है, इसी में से। लेकिन जो एक ए नाम का व्यक्ति है और वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, वो बर्गर किंग में जाके बर्गर खाने से अच्छा है वो एक बर्गर किंग का स्टॉक खरीद लेगा। अब बात समझिए, वो क्या करेगा, बर्गर किंग का एक स्टॉक खरीद लेगा, शेयर खरीद लेगा। अब आप समझिए, और ये टीवी लेने से अच्छा है ये जाके वर्लपूल का एक स्टॉक खरीद लेगा, ध्यान से देखते जाइए, या गोदरेज का वो एक स्टॉक खरीद लेगा, समझते जाइए, या सैमसंग का, अब यहाँ तो इंडियन मार्केट में सैमसंग नहीं है लेकिन विदेश में तो लिस्टेड है, सैमसंग का खरीद लेगा, या एप्पल का स्टॉक खरीद लेगा। मोबाइल लेने से अच्छा है एप्पल का स्टॉक खरीद। ये क्या करेगा, ये एसेट खरीद रहा, आपने क्या खरीदा, लायबिलिटी खरीदा, और इस व्यक्ति ने क्या खरीदा, एसेट्स, इस व्यक्ति ने क्या खरीदा, संपत्ति। तो अब ये देखिए, इस व्यक्ति अगर सोया भी रहेगा तो बर्गर किंग अपना ऊपर नीचे चलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा। इसके अलावा वर्लपूल का स्टॉक ऊपर चलता रहेगा, पैसा इसका बनता रहेगा। इसने एसेट्स खरीद लिया, यानी पैसे से पैसे को बढ़ाने का तरीका समझ लिया, इसने पैसे से पैसे को कमाना सीख लिया, इसने पैसे से पैसे को बढ़ाना सीख लिया, इसने पैसे से पैसे को अपनी तरफ खींचना सीख लिया कि कैसे पैसे से पैसे को अपनी तरफ खींचा जाता है। इसलिए ये ए नाम का व्यक्ति जिसको जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, जिसके पास पैसा वो और बड़ा हो जाता है, और हम जो बी नाम के व्यक्ति हैं वो अपने एसेट्स को लायबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं, जिम्मेदारी को, जिसके वजह से हम और छोटा हो जाते हैं, हम और नीचे आते हैं। क्यों, क्योंकि हम लायबिलिटी खरीद रहे हैं और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एसेट्स खरीद रहा है। ये सोया भी रहेगा, इसका पैसा इंक्रीज करेगा, हम सोए भी रहेंगे तब भी खर्च होगा पैसा, हम जगे रहेंगे तब भी खर्च होगा पैसा। तो हमारी सोच बदलनी है दोस्तों, हमें अपनी इस सोच से ना आज़ादी पाना है, हमें अपनी इस सोच को बदलना। अगर हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, हम इस सोच से चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को इस चीज़ को बदल नहीं पाते हैं, तो याद रखिए हम हमेशा गुलाम रहेंगे, और फाइनेंशियल फ्रीडम जो पाने का हमारा रास्ता है, जो हमारी सोच है, वो रुक जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए अब मैंने अपने वीडियो में कई बार भी बताया लोगों को कि आप खरीदिए, बर्गर किंग खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, खाने की चीज़ें क्यों नहीं खाएंगे, बाल बच्चों के साथ मैं भी जाता हूँ बाहर खाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कल भी गया था तो बेटी ने जिद किया मुझे मिठाई खाना है, वो सेब कलर का कौन सा मिठाई आता है पता नहीं, वो खाना है मुझे, हाँ सेब के डिज़ाइन का, एप्पल के डिज़ाइन का, तो चलो वो खा लो, तो ठीक है, बच्ची ने खाया, कोई बात नहीं। रोल्स खाना है तो रोल खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप रोल खा रहे हैं, आप यहाँ मिठाई खा रहे हैं, तो उतने ही पैसे का, जितने पैसे का आपने 200 रुपये का खाया, मान लीजिए मैं 200 रुपये तो यहाँ खर्च करूँगा, लेकिन 200 रुपये मैं यहाँ पर भी खर्च करूँगा। उस 200 रुपये का मैं IDFC का शेयर ले लूँगा, मैं स्पाइसजेट का शेयर ले लूँगा, मैं बर्गर किंग का शेयर ले लूँगा, मैं जोमेटो का शेयर ले लूँगा, जो उसके रेंज में आ रहा है। मैं दूसरा हुआ किसी बैंक का शेयर, PNB का शेयर ले लूँगा। कहने का मतलब है, अगर आप एसेट्स, अगर आप लायबिलिटी इधर बढ़ा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपना पैसा एसेट्स में भी इंक्रीज करिए, क्योंकि लायबिलिटी तो इधर जा ही रहा है। ये पैसा जो चला गया वापस तो नहीं आएगा, खा के तो निकाल देंगे सुबह में, ये तो खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, ये आपको हमेशा ऊपर ऊपर और ऊपर ही लेके जाएगा, और ये आज कल परसों जब भी देखेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, आप करेंट भाव से हमेशा ऊपर के साइड में पाएंगे। आपने देखा होगा हिस्ट्री मार्केट गिरता है, उठता है, चलता रहता है, लेकिन हर बार पिछली स्थिति से, पिछले कंडीशन से ज़्यादा बेहतर कंडीशन में मार्केट अपर साइड में आ जाता है। तो जिन लोगों ने कंटिन्यूसली लगातार एक डिसिप्लिन के साथ पैसे को मैनेज किया, या पैसे को लगाया है, इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्ट किए हुए प्रॉफिट में को भी जिसने इन्वेस्ट कर दिया, ध्यान सुनिए, अब मैं यहाँ पे लाइन क्या बोल रहा हूँ, कि जिसने पैसे को लगाया है, यानी कि इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्ट में जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को भी जिसने इन्वेस्ट कर दिया, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम
ज़रूर प्राप्त कर लेगा। फिर उसको पैसे की कोई चिंता नहीं होगी कि पैसा मेरा खत्म हो रहा है, या क्योंकि अब वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा। अब वो व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका पैसा अब उसके लिए काम करेगा। वो पैसा, अब वो सोए रहे कि बड़े रहे, वो पैसा उसके लिए काम करेगा। और पैसा जब काम करता है ना दोस्तों, तो फिर आपको काम करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता। याद रखिए, हम में से मैक्सिमम लोग 99% लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? आपको पता है, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम पैसा कमा सके। आप ध्यान से सुनिए, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम पैसा कमा सके, यानी हम पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन पैसा कैसे आपके लिए काम करे, इसकी पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता। तो आपको हमेशा पैसे से काम करवाने की कला आना चाहिए, पैसे से काम करने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पैसा से आप काम करवाने लगेंगे ना, पैसा आपके लिए काम करेगा ना, पैसा आपके लिए काम करेगा, उस दिन से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे, आप आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं, हम लोग एसेट्स खरीदने में यकीन ही नहीं करते। हम लोग बहुत खर्चीला आदमी हैं, हम लोग भारत के लोग इनकम कम करते हैं, खर्च करते हैं ज़्यादा। खर्च करिए, खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। आपके पास में लिक्विडिटी है, कैश है, तो ज़रूर खर्च करिए। लेकिन याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ खर्च करना है, कितना, और कहाँ इन्वेस्ट करना है। यानी कि आपको इसके बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अगर 100 रुपये का मैं बर्गर खाऊंगा, तो घर आके अगले दिन 100 रुपये का मैं बर्गर किंग का स्टॉक भी खरीद लूँगा, या उस प्राइस का जो भी स्टॉक आएगा अच्छी क्वालिटी का, वो खरीद लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये तो मैंने खा के निकाल देना है सुबह बाथरूम में जाके, लेकिन ये जो मैंने इन्वेस्ट किया, ये मुझे ऊपर लेके जाएगा। इसका कमी मुझे ये व्यक्ति ये चीज़ पूरा कर देगा, पता है ना, ये पूरा कर देगा। और तब जाके आगे फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुलता है। लेकिन परेशानी यही है कि भाई हम उस वक्त नहीं सोच रहे थे, हम अपने आन बान और शान में चले जाते हैं, लोगों को दिखाने में चले जाते हैं कि देखो तुमसे कम पैसा है, हमको तुमसे कम पैसा है, हम तुमसे किसी चीज़ में कम है क्या, देखो तुम 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं 20 रुपया खर्च करूँगा। ये दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपका काम एक सिंपल चप्पल से भी हो सकता है, जूता से भी हो सकता है, नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि महंगे ब्रांडेड चीज़ पहने तभी। आपका काम सेकेंड हैंड बाइक से भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं नई बाइक खरीदे। उस बाइक से बचा हुआ पैसा को आप इन्वेस्ट करिए ना। अगर आपका काम सेकेंड हैंड बाइक से हो रहा है, अगर आपका काम सेकेंड हैंड कार से हो रहा है, अगर आपका काम सेकेंड हैंड सिस्टम से हो रहा है, कंप्यूटर से, नया में लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? बाकी उसी पैसे को, बचे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए ना। आप देखेंगे अगले कुछ सालों में आप उसी पैसे से कितना ही वो नया बाइक, नया कार खरीद पाएंगे। आज याद रखिए, 20 साल पहले जिन लोगों ने आइसर मोटर का शेयर खरीदा होगा, ध्यान से सुनिए, आइसर मोटर का शेयर खरीदा होगा। और आइसर मोटर क्या बनाती है? रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल बनाती है ना, रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल। तो एक व्यक्ति ने आइसर मोटर का शेयर खरीदा होगा 20 साल पहले, और एक व्यक्ति ने रॉयल इनफील्ड का शेयर बाइक खरीदा होगा। अब जिन लोगों ने आइसर मोटर का शेयर खरीदा, जिन लोगों ने रॉयल इनफील्ड का बाइक खरीदा, बताइए कि आज कौन ज़्यादा पैसा वाला होगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास आइसर मोटर का शेयर होगा, क्योंकि शेयर का भाव वहाँ से पता है आपको कितना हो गया? 100 रुपये का शेयर 27,000 चला गया, स्प्लिट होकर अभी 27 रुपये चल रहा है। 27,000 यानी कि करोड़पति हो गया, वो आदमी करोड़पति बन गया होगा। लेकिन अगर वही बाइक खरीदा था उसने, अब आज उस बाइक को बेचिएगा तो मान लीजिए 60,000 उस वक्त दाम था, 60,000 में अभी 60,000 का बाइक अभी बेचेंगे तो 15,000 भी नहीं मिलेगा। यानी ये डिप्रिसिएशन हो गया, घट गया, इसका वैल्यू क्या हुआ? घट गया। लेकिन इधर शेयर का भाव क्या हो गया? उतना ही ज़्यादा ऊपर चला गया। यानी ये व्यक्ति जिसने शेयर खरीदा उसी कंपनी का, जिस कंपनी का रॉयल इनफील्ड बाइक है, उसी कंपनी का उसने स्टॉक खरीदा, इन्वेस्ट किया, बैलेंस किया, वो आज करोड़पति हो गया होगा। और जिसने उसी का बाइक खरीद लिया, वो आज उसको बेचने भी जाएगा तो उसको उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। यानी कि इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने एसेट्स खरीदा। इसने क्या खरीदा? एसेट्स। और इसने क्या किया? रॉयल इनफील्ड बाइक लेके लायबिलिटी खरीदा। क्या खरीदा? लायबिलिटी खरीदा। इसमें तेल लगेगा, बाइक मिस्त्री चार्ज लगेगा, खर्च लगेगा, आपको बार बार सर्विसिंग कराना होगा, यानी हर जगह यहाँ पे खर्च होगा। क्या इसको अब कुछ खर्च करने की ज़रूरत है? इन्होंने शेयर लेके बैठ गए, चुपचाप से बैठे रहे, कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये करोड़पति आदमी बन गया होगा 20 सालों के बाद। ये अपना पैसा देखा होगा, वही शेयर का उतना ही पैसा, 60,000 का बाइक, ये 60,000 का स्टॉक खरीदा होगा, तो ये 60,000 इसका करोड़ में कन्वर्ट हो गया, और ये 60,000 15,000 पे आ गया। क्यों? क्योंकि अब बाइक बेचने चाहिए ना, 15,000 भी नहीं देगा रॉयल इनफील्ड का। 60,000 में भी अगर आपने खरीदा भी होगा तो 15,000 भी नहीं मिलना है। तो ये स्थिति है। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको लायबिलिटी नहीं,
बल्कि एसेट्स खरीदना है। अगर आप एसेट्स खरीदते हैं, चाहे एसेट्स कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी गोल्ड मोती हीरा जवाहरात ज़मीन जायदाद शेयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसेट्स होना चाहिए। और वो एसेट जिसको कन्वर्ट कर सके, आराम से ईजी वे में निकाल सके, बेच सके। तो ज़मीन जायदाद पुराने लोग क्या करते थे, ज़मीन जायदाद ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन अब वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। अब उसके चेंज हो गया, उसका सिनेरियो बदल चुका है। अब हम डिजिटलाइजेशन में आ गए, हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले आप गोल्ड खरीद के रखते थे घर में ना, अब गोल्ड खरीदने का ज़रूरत है क्या? फिजिकल फॉर्म में आप खरीद भी नहीं सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। खरीदना चाहें खरीद कर रखिए, नहीं तो आप डिजिटल फॉर्म में रखिए, चोरी भी नहीं होगा, आपके डीमेट में पड़ा रहेगा। ETF के जरिए खरीद लीजिएगा, सेम भाव पे मिलता है, चाहे शेयर चाहे फिजिकल जा खरीदिए चाहे ETF खरीदिए, सेम भाव पे उसके वैल्यू में सेम भाव पे मिलेगा। ये चोरी भी नहीं होगा, सेफ पड़ा रहेगा, बेचिएगा सेम भाव पे बिक जाएगा और सेम डे बिक जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाना। यानी ये इतना ही ईजी हो गया। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आप हमेशा याद रखिए, आप एसेट्स खरीदने पे ध्यान दीजिए, लायबिलिटी खरीदने पे बिल्कुल भी नहीं। कम से कम लायबिलिटी खरीदिए, जहाँ हो सके खर्च करने का करिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। एक हमारे यहाँ कहावत है हमारे बिहार में, कर्जा लेके दर्जा नहीं बढ़ाना है। ध्यान से सुनिए, कर्जा लेके दर्जा नहीं बढ़ाना, ऐसे हम लोगों के यहाँ कहावत चलता है। तो सेम वही बात हो जाती है। अगर आप कर्जा लेके दर्जा बढ़ाने से क्या फ़ायदा दोस्तों, बाद में तो वो जीरो ही हो जाए, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कर्जा लेके कर्ज वाला आदमी कभी ग्रो कर पाता है नहीं, कर्ज वाली कंपनी कभी आगे बढ़ पाती है। हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा उस कंपनी से दूर रहो जिसके पास ज़्यादा डेप्ट है, यानी ज़्यादा कर्जा है। वो आपको कभी भी सुख चैन आगे ग्रोथ बना के नहीं दे सकता, उसको परेशानी हमेशा रहेगा। तो कर्जा लेके कभी दर्जा नहीं बढ़ाइए, हमेशा आप कोशिश करिए। अभी जैसे देखिए एग्जाम्पल आप लोग लेते हैं बार बार वारेन बफेट का। तो वारेन बफेट ने क्या किया था, डायरेक्ट अरबपति हो गए थे नहीं ना, उन्होंने भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से किया, लेकिन क्या डिसिप्लिन रखा उन्होंने, क्या किया, डिसिप्लिन रखा, कंटिन्यू किया उस चीज़ को, तब जाके वो वारेन बफेट बने। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वारेन बफेट अरबपति आदमी है, सुनने में बहुत, उसके पीछे का उनका मेहनत तो देखिए कि कितना उन्होंने पेशेंस रख के कंटिन्यू डिसिप्लिन को फॉलो किया, और पैसे से जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्ट से, उस इन्वेस्ट को कंटिन्यू उसने इन्वेस्ट किया। देखिए प्रॉफिट होना, और मान लेते किसी शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसको आप छोड़ दिए ऐसे ना, तो वैसे जंग लग जाना है। आप उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट करना सीखिए, यानी उसको सर्कुलेट करिए, उसको रोटेट कराइए। एक शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए किसी दूसरे स्टॉक में जिसके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। तो यानी आप प्रॉफिट को, अगर आप प्रॉफिट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे, आप ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये स्वतंत्रता दिवस की बात है ना, हम लोग आज़ादी झंडा फहराते हैं, जनगण मन गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा है, सारे अच्छे हैं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ ये गा लेने से अच्छा होगा? क्या हम सच में आज़ाद हैं? हम आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से सोचिए, क्या आप आज़ाद हैं? आपको हमेशा बंधा हुआ महसूस होता होगा कि आप तो इतने कर्ज में डूबे हुए, हम लोग तो इतने कर्ज में डूबे, कहाँ आज़ादी जी पाते, कहाँ खुल के जी पाते। तो ये कैसे आज़ादी मिलेगी? तो फिर से एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, और वो लड़ाई इस बार आपको अपने आप से लड़ना है, अंग्रेज से नहीं लड़ना, मुगल से नहीं लड़ना, फलाने से नहीं लड़ना, दिखाने से नहीं लड़ना है ना, अपने आप से लड़ना है। और अपने आप किससे लड़ना है? अपने इमोशन से लड़ना है। खर्च करने के जगह, लायबिलिटी खरीदने के जगह आपको एसेट खरीदने पे फोकस करना होगा। अगर आप एसेट खरीद पाते हैं, एक बार करके देखना, मज़ा आ जाएगा। करके देखेंगे ना, आपको लायबिलिटी से एसेट खरीदने पे जैसे आपने फोकस किया, शिफ्ट किए धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1000 जाके मार लिया है ना, ऐसा नहीं करना, छोटी क्वांटिटी से भी किया जा सकता है। आजकल तो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, ऑप्शन उपलब्ध है एसेट खरीदने के। अगर आप वो करते हैं तो आगे 5 साल 10 साल 15 साल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने से, आज़ादी पाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दिल खोल के खर्च करिए ना, आप खर्च भी करेंगे, आपका पैसा बढ़ जाएगा, नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कब? जब आप अभी से अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए और लायबिलिटी को कम करना स्टार्ट करिए। तो क्रेडिट कार्ड का ज़माना आ चुका है, लोगों में क्रेडिट कार्ड का चलन आ चुका है। क्रेडिट कार्ड वो जहर है आपके लिए, हमारे लिए। मुझे भी क्रेडिट कार्ड की कभी कभी एक बार बीच में आदत लग गई थी, तो फिर मैंने उसको प्रणाम किया और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया। तो ये चीज़ें, ये परेशानी आती है, क्योंकि आपको क्रेडिट आन बान सा लगता है। 10 दोस्तों के बीच खड़े आ रहे, यार हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है, इस तरह की बात सुनेंगे ना, बड़ा फीलिंग आता है, गर्व वाली फीलिंग आती है। लेकिन याद रखिए, वो क्षणिक होता है, वो आपको कर्ज बढ़ाने का एक तरीका है, आपको अपने अंदर प्रेशर डालने का तरीका है। कंपनियाँ आपको अपने गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, पैसे का लत लगा रही है। याद रखिए, पैसे का लत बुरी नहीं है, लत होना अच्छी बात है, लेकिन पैसे कमाने का लत होना चाहिए, खर्च करने का लत नहीं होना चाहिए। अगर आप खर्च करने का लत रख लेते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप फिर कभी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों।
तो ये जो आज़ादी का है ना, स्वतंत्रता दिवस, हमें आज़ाद हुए तो अच्छी बात है, लेकिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम अगर प्राप्त कर ले, आज़ादी प्राप्त कर ले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2 शब्द मैंने आपको समझाए इस फाइनेंशियल फ्रीडम वाले में, स्वतंत्रता दिवस पे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोगों को आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई, मुबारक। धन्यवाद दोस्तों।